शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली राज्य कर्मी के दर्जे के जारी होने के समय से संबंधित है। इस वीडियो में आप सत्ता पक्ष के घटक दल के एक मुख्य प्रवक्ता के बयान से आप जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली कब तक जारी हो जाएगी तथा सभी नियोजित शिक्षक कब तक राज्य कर्मी बन जाएंगे। इस वीडियो में आप स्पष्ट रूप में यह जानेंगे कि 22 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर क्यों नहीं मुहर लगी। और प्रवक्ता महोदय ने स्पष्ट कहा है कि नियोजित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगला साल आने से पहले अर्थात 2024 आने से पहले सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी अवश्य बन जाएंगे। तो आइए आगे के वीडियो क्लिप में देखते हैं कि सत्ता पक्ष के घटक दल कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी ने क्या कुछ कहा है विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर और क्या कुछ इन्होंने नया अपडेट दिया है। थोड़ा इंतजार करें और आप जाके बिहार के शिक्षकों से ही पूछिए जी कि क्या वो चाहते हैं कि एक ही विद्यालय में अलग अलग कैडर हो, अलग अलग संवर्ग हो, तो कहेंगे नहीं। और इस बार यही कोशिश हो रही है कि एक विद्यालय, एक संवर्ग, एक वेतनमान जी। और पिछले कई वर्षों से आप देख ही रहे हैं कि एक एक विद्यालय में 5-5 संवर्ग हैं, 5-5 वेतनमान हैं। तो अचानक एक रात में आप इसे नहीं खत्म कर सकते, प्रोसेस में टाइम लगेगा। और जब ये होगा तो इन शिक्षकों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक वेतनमान की सुविधा लेने जा रहे हैं। और राज्यकर्मी तो होना ही है, सबको होना है। और हम सारे लोग, अब तो सारे लोग मनाने लगे हैं भाई 1 जनवरी नया साल जब आता है तो बड़े पैमाने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन शिक्षकों का इस बार बहुत बड़ा होने जा रहा है। बस इतना मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जी। कि कैबिनेट की मीटिंग का तो बाकायदा एजेंडा तय होता है जी। एजेंडा सूचना प्रसारण विभाग के पास होता है जी। और जिससे इस राज्य के कई पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम था कि इस बैठक में एजेंडा ही नहीं है। तो ध्यान में रखना चाहिए कि कैबिनेट का एजेंडा बड़ा क्लियर होता है और कैबिनेट का एजेंडा छुपा के नहीं रखा जाता है। वो जो भी विभाग का ये है, काफी दिनों तक तो मैं भी उससे जुड़ा रहा। कई अखबार, कई चैनल इस कैबिनेट में हो सकता है फैसला। अरे कैसे हो सकता है भाई, ये तो एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा की तरह कोई बात होती नहीं कैबिनेट में। तो सर यहाँ भी एक चूक हुई और शिक्षकों की उम्मीदें इससे बढ़ गई। बस हम ये कहेंगे कि आप नया साल आने से पहले राज्यकर्मी होने जा रहे हैं। क्या समझिए क्यों पेंच है, अब शिक्षकों को जान लेना चाहिए जी। पेंच इसलिए है कि एक संवर्ग आपका हो गया बीपीएससी। अब क्या आप चाहते हैं कि एक दूसरा संवर्ग भी हो जाए? हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक ही संवर्ग हो। अब यह तय करना है कि सक्षमता परीक्षा बीपीएससी ले कि विभाग ले, शिक्षा विभाग ले कि बीपीएससी ले। शिक्षा विभाग अगर लेता है तो फिर स्कूलों में 2 संवर्ग हो जाएंगे, एक बीपीएससी उत्तीर्ण और एक शिक्षा विभाग से विभागीय परीक्षा, हाँ बीएससी से विभागीय परीक्षा देकर गए शिक्षक। जबकि सरकार चाह रही है कि नहीं, एक ही संवर्ग हो कि कल को कोई क्लैश ना हो, कल को किसी के मन में ये भावना ना हो कि हम तो यहाँ से आए हैं और फला जी तो यहीं से आए हैं। ये नहीं होने देना है। तो किया क्या जाए, इस पर एक मशविरा अभी चल रहा है। एक राय जो बन जाएगी, अगर शिक्षा विभाग के तहत ही लेना है तो शिक्षा विभाग के तहत ले लेंगे, अगर बीपीएससी के तहत लेना है तो बीपीएससी के तहत लेंगे। वेतन एक ही होगा जी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप बीपीएससी देना चाहें दें जी, न देना चाहें सक्षमता परीक्षा दें। आप नियोजित टीचर ही रहना चाहते हैं, आप नियोजित टीचर ही रहें। अब क्या इस पर भी किसी को आपत्ति? कि शिक्षक बीपीएससी देना नहीं चाहते। अब बताइए क्या उन शिक्षकों को आप लोगों के हिसाब से नौकरी से बाहर कर दें? हम नहीं करेंगे। आप ये मत समझिए कि मीडिया के हाथे में सरकार चलेगी। सरकार जानती है कि वो योग्य शिक्षक है, क्यों आप रखेंगे? कल को कोई पूछ देगा आप उन्हें क्यों टीचर रखेंगे, निकाल दें। अरे वो स्टेट निकाल के आया है, वो टेट निकाल के आया है, वो दक्षता परीक्षा पास करके आया है, इसलिए वो शिक्षक है। किसी के कहने से नहीं होगा कि वो बीपीएससी नहीं दे रहे हैं, सक्षमता नहीं दे रहे हैं तो नौकरी से निकाल देंगे क्या? यही तो उनकी मांग है ना कि दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, सीटीटी दे चुके हैं, तो फिर 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद अब फिर से सक्षमता परीक्षा लेना चाह रहे हैं। परीक्षा क्यों? जिनकी ये मांग है उनको तो स्पष्ट कह दिया गया ना कि आप चाहे तो दें, चाहे तो नहीं दें। आप नियोजित बने रहेंगे। अच्छा, आप देखिए तो फिर कहीं भी किसी भी विभाग में सिर्फ परीक्षा का क्या मतलब है? सिर्फ शिक्षा विभाग को छोड़ के भारत के हर विभाग में विभागीय परीक्षा होती है।
ठीक है, विभागीय परीक्षा होती है विभागीय ना? परीक्षा देने के लिए ये लोग भी तैयार हैं, लेकिन वो कहाँ? सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हैं ना अब तक उसका की जो नाम है नियमावली ना विभागीय परीक्षा ही है सक्षमता परीक्षा। उस परीक्षा का कुछ नाम दीजिएगा ना, वो विभागीय परीक्षा है। काफी दिनों से बंद थी ना ये परीक्षा, शिक्षा विभाग में हो ही नहीं रही थी, वो परीक्षा ली जा रही है और सब लोग देने जा रहे हैं।